सभी दर्शकों को हमारा बहुत बहुत नमस्कार। जी न्यूज़ पोर्टल लाइव पे अभी आप बोली से उपखंड कार्यालय बोली से सीधा लाइव देख पा रहे हैं। और आज जो बोली ब्लॉक के राशन डीलर हैं उन्होंने 4 सूत्रीय मांगों को लेकर और ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। उससे पहले इनकी मीटिंग चल रही है और किस संबंध में मीटिंग है और क्या क्या मांगे हैं थोड़ा विस्तार से जानेंगे हम। खलीफा जी, अपनी जो मांगे हैं और एक बार जनता के सामने रख दी जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। वर्तमान में हमारी जो राजस्थान प्रदेश नेतृत्व है, राजस्थान राज्य अधिकृत राशन विक्रेता नियोजन संघ के द्वारा हमने आज के ठीक 1 वर्ष पूर्व भी सरकार से हमारी मांग की थी कि वर्तमान में जो हमें ₹1.12 का जो कमीशन दिया जा रहा है उसको बढ़ाकर हमें 300 रुपये प्रति क्विंटल का कमीशन दिया जाना चाहिए। क्योंकि इस महंगाई के ज़माने के अंदर ₹1.12 से डीलर का गुजारा होना पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि एक डीलर के मुश्किल से 50 क्विंटल के लगभग गेहूँ आता है और 50 क्विंटल का मानना है कि मैं जहाँ तक समझता हूँ 5 से 6 हज़ार रुपये एक डीलर की का मंथली इनकम होती है, जो कि बहुत कम है, न्यूनतम मजदूरी से भी कम है। तो कम से कम सरकार के द्वारा हमें 300 रुपये का कमीशन प्रति क्विंटल दिया जाए ताकि हमें न्यूनतम मजदूरी जो कि श्रम कानून के अंतर्गत भी है वो हमें मिल सके। तो हमारी सबसे पहले जो मांग है वो तो यह है कि हमें 300 रुपये प्रति क्विंटल हमें कमीशन दिया जाए। दूसरा हमारी जो मांग है कि कोविड-19 के तहत हमने होम डिलीवरी तक का कार्य किया है। इस दौरान हमारे कई राशन विक्रेता संक्रमित हुए हैं और संक्रमित होकर साथ साथ उनकी मौतें भी हुई है। तो और डिपार्टमेंटों के अंदर और विभागों के अंदर जो संक्रमित हुए हैं उनको सरकार द्वारा 50 लाख का बीमा किया गया है और उनको नौकरियां दी गई है। तो हमारी ये मांग है कि हमारे जो कोविड-19 के तहत जो संक्रमित हो गए या जो भी इस दौरान हमारी मृत्यु हुई है, क्योंकि कई तो जांच के अभाव में भी कई संक्रमित होकर एक्सपायर हो गए, तो जो भी इस दौरान एक्सपायर हुए हैं उनके स्थान पर अनुकंपा नियुक्ति दी जाए और उन अनुकंपा नियुक्ति में उनकी शैक्षणिक योग्यता और उनकी आयु की सीमा में भी छूट दी जाए ताकि उनकी शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास हो और आयु 55 वर्ष तक की हो तो भी उसमें छूट दी जानी चाहिए। साथ ही उसके पोता व वधू उसको भी उसमें सम्मिलित किए जाने की हमारी मांग है। तीसरी मांग ये है कि हमें खाद्यान्न पे पोस मशीन से पहले 2% छीजत दी जाती थी। जब से पोस मशीन आई है तब से हमें ये 2% छीजत बंद कर दी। जबकि भंडार से लेकर उपभोग राशन की दुकान तक जब माल आता है तो निश्चित रूप से एक व्यवहारिक तौर पर छीजत होना स्वाभाविक है और उस छीजत होने के बावजूद प्रति वो छीजत का भार डीलर के ऊपर पड़ता है। क्योंकि जितना माल वहाँ से भेजा जाता है तो इतना पोस्ट मशीन में अपडेट कर दिया जाता है तो उसको पोस्ट मशीन के हिसाब से वितरण किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में प्रति डीलर को कम से कम एक दुकानदार को 10 से 15 क्विंटल वार्षिक नुकसान भुगतना पड़ता है। तो हम ये चाहते हैं कि 2% छीजत जो हमारी पूर्व में हाई कोर्ट के निर्णय के मुताबिक दी गई थी उसे हमें पोस्ट मशीन में भी 2% छीजत की व्यवस्था की जाए ताकि छीजत हमारे डीलरों के ऊपर नहीं पड़े और होने वाला नुकसान सरकार वहन करे। और तीसरी हमारा जो मांग है कि वो ये कि पोस्ट मशीन की रिपेयरिंग हम करवाते हैं। जब से पोस्ट मशीन आई है तब से उसकी कभी ख़राब भी हुई तो हमारे द्वारा ही उसकी रिपेयरिंग करवाई गई है। तो उसके बावजूद भी सरकार द्वारा प्रति क्विंटल ₹5.21 उसकी पोस्ट मशीन की रिपेयरिंग हेतु मेंटेनेंस के नाम पे हमारे कमीशन में से काटे, जो कि एक किसी भी तरीके से न्याय संगत नहीं है कि जब वो मशीन की रिपेयरिंग भी नहीं कर रहे उसके बावजूद भी हमारे ₹5.21 काटे जा रहे हैं और प्रति क्विंटल के हिसाब से काटे जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारी ये मांग है कि ये जो काटे जा रहे हैं इसको तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जानी चाहिए। ऐसी हमारी 4 सूत्री मांगे हमारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हैं और हमारे उप जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से ये ज्ञापन हम मुख्यमंत्री जी को पेश करें। अब मैं माननीय तहसील अध्यक्ष महोदय जी से आग्रह करूंगा कि हम सबका मामला सम्मानीय मेरे
राशन डीलर भाइयों, अगर आपको किसी तरह की कोई परेशानी हो तो उसको आप आज लिखित में दे दें और अगले मंगलवार को उसके बारे में उच्च अधिकारियों से मिलेंगे कि वास्तव में आपकी समस्या क्या है। और आपने इस ज्ञापन 4 सूत्री मांगों का जो ज्ञापन देने के लिए आप पधारे हो, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यदि समस्या का निस्तारण नहीं होता है, सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है, तो अगले मंगलवार को इनकी फिर अग्रिम जो रूपरेखा है वो अगले मंगलवार की है। और अभी ज्ञापन सौंपने के लिए सभी ज्ञापन पर अपने हस्ताक्षर कर रहे हैं। तदुपरांत एसडीएम महोदय बोली को ज्ञापन दिया जाना है। दो कॉपी तैयार कर लो। थोड़ा टाइम लगो, हम साइन कर साइन करो, साइन बाबा बाबा दूर रहो, अभी मीटिंग चल रही है हमारी। मीटिंग है अंकल जी। और जैसा कि एसडीएम कार्यालय में बोली ब्लॉक के सभी डीलर अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन देने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। एक विशेष बात मैं आपको बता दूं कि जो कोरोना काल था उसमें कोरोना योद्धा होकर इन्होंने जो अपनी भूमिकाएं निभाई है, जो सराहनीय काम किया है, वह शायद हम सबसे छिपा हुआ नहीं है। इनकी कुछ विचारणीय मांगे हैं जिस पर सरकार को ये लिखित में आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। एक बार विचार अगर और भी किसी भाई को कोई विचार करना हो तो कर सकते हैं।
है, पहला चरण है, वो तो सारी है। वो तो कार्रवाई पूरी हो भारत माता की जय, भारत माता की जय। डीलर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राशन विक्रेता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राशन विक्रेता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं। राशन विक्रेता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राशन विक्रेता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राशन विक्रेता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की भारत माता की भारत माता की। राशन विक्रेता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राशन विक्रेता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राशन विक्रेता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राशन विक्रेता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आवाज दो हम एक हैं, राशन विक्रेता एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, राशन एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। बुलंद आवाज़ें सभी डीलर एसोसिएशन के मेंबर्स। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हम आए क्या? हाँ बिल्कुल, गेट पे बैठा। पूछो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बोली जाए भारतीय है इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। इधर इधर अध्यक्ष साहब अध्यक्ष साहब अध्यक्ष साहब अध्यक्ष साहब सरकार को रिश्वत देते हैं। हाँ आगे की ओर जो आपकी रणनीति है थोड़ा उसके बारे में चर्चा करें तो ज़्यादा बढ़िया है। थोड़ा मुझे बता दें। और आम लगभग बोली क्षेत्र के साथ सवाई माधोपुर पूरा राजस्थान देख रहा है, अपनी बात को और जनमानस तक पहुंचाने के लिए थोड़ा विस्तार से बताएं। अभी ये पहला चरण है हमारा। दूसरे चरण में अब आगे के जिला लेवल पे करेंगे। तीसरे लेवल पे हम प्रदेश लेवल पे करेंगे। वहाँ हमारा धरना प्रदर्शन नहीं मानेंगे तो आगे हम फिर बिल्कुल दुकानें बंद करेंगे। ये है हमारा जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया था कि प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर जो भी निर्णय होगा उस निर्णय के भोली तहसील के समस्त राशन विक्रेता अक्षर से पालना करेंगे। चाहे क्योंकि ये एक ऐसी समस्याएं हैं जो कि हमारी पेट से जुड़ी हुई है। हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय है। एक श्रमिक से भी कमज़ोर हम स्थिति में चल रहे हैं। कम से कम एक न्यूनतम मजदूरी जो एक श्रमिक को मिलनी चाहिए वो भी हम एक राशन विक्रेता को नहीं मिल पा रही है। ऐसी स्थिति में हमारी ये प्रथम चरण के अनुसार आज 4 सूत्री ज्ञापन हमने एसडीएम साहब को दिया है ताकि ये हमारा ज्ञापन मुख्यमंत्री जी तक पहुँचे और आने वाले समय पर इसका कार्रवाई हो। अन्यथा जो भी हमारा प्रदेश नेतृत्व कहेगा उसके अंतर्गत हम
आंदोलनात्मक कार्रवाई करेंगे। वे स्थानीय स्तर पर जो भी हमारे मुद्दे हैं उनकी हम आगामी मंगलवार को पुनः बैठक कर, जैसा कि डीलरों द्वारा बताया गया है कि कईयों के खाते में अभी तक कमीशन नहीं आया है, कईयों के अभी उतराई का पैसा जो कि हमें दिया जाना चाहिए वो भी नहीं मिला है, कईयों के ऑनलाइन गेहूं चने व चावल कर दिए लेकिन अभी तक वो दुकानों तक नहीं पहुंचे हैं। ऐसी हमारी स्थानीय स्तर पर जो समस्याएं हैं जो कि प्रत्येक डीलर के सामने आ रही है उसके निराकरण हेतु हम मंगलवार को आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे और उसी समय सारी समस्याओं के संदर्भ में हम हमारे उच्च अधिकारियों को अवगत कराएंगे और शीघ्र हम समाधान की मांग करेंगे। जी न्यूज़ पोर्टल पर बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।